मेरा ख्याल है दोस्तों कि अब तो आपको समझ आ गई होगी कि रोहित शर्मा अभी तक चुप करके क्यों बैठे हुए हैं, मुंबई इंडियंस में वो कर क्या रहे हैं और आगे उनका प्लान क्या है। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में मुंबई इंडियंस से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। ड्रेसिंग रूम में ठीक ठाक किस्म की डिबेट्स चल रही हैं, गर्मी सर्दी हो रही है। अच्छा, इन खबरों को ये बता दूं पहले कि इन खबरों को बाहर लाने वाला मुंबई इंडियंस का ही कोई प्लेयर है जिसका नाम डेफिनेटली जिसने भी खबर ब्रेकआउट किया वो नहीं बताएगा। वो मीडिया आउटलेट नहीं बताते ना, अपने रिसोर्सेज तो कोई नहीं बताते। उस प्लेयर ने ये बताया जी कि पहली चीज़ तो ये कि रोहित शर्मा चुप करके ये सीज़न खेलेंगे, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे, मुंबई इंडियंस छोड़ देंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है वो नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन में जाएंगे और वो मेगा ऑक्शन में तबाही मचा देंगे। क्योंकि मेगा ऑक्शन में शायद ही कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज हो जो कि रोहित शर्मा जैसे नाम को ना लेना चाहे। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, मुंबई इंडियंस का वो कैप्टन जिसने रिकॉर्ड 5 मरतबा मुंबई इंडियंस को आईपीएल का टाइटल जिताया है, डोमिनेटिंग किस्म का ओपनिंग बैट्समैन। और आपको क्या चाहिए, मतलब आपको रोहित शर्मा के अंदर कई फ्लेवर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या इम्प्रेस नहीं कर सके ना फैंस को ना ही अपनी टीम के प्लेयर्स को अपनी डिसीजन मेकिंग से। रोहित शर्मा उनकी डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। रोहित शर्मा को ये लगता है कि जो एज ए कैप्टन वो डिसीजन ले रहे हैं हार्दिक पांड्या, वो रोहित शर्मा को कोई नहीं समझ में आ रहे। वो रोहित शर्मा को क्या, वो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज के बाकी प्लेयर्स को भी नहीं समझ में आ रहे। वो ड्रेसिंग रूम में तू मैं वो भी चल रही है कि भाई ये क्या चल रहा है इधर। वो हार्दिक पांड्या जो बू किए जा रहे हैं हर जगह के ऊपर, उनकी बेइज्जती की जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है उनको, मतलब वो तो सब कुछ सागा आपको पता ही है। अब प्लेयर्स को ये भी है कि यार हमारा कैसा कैप्टन है कि जो जगह जगह पर जाकर जलील हो रहा है। उनको ये भी एक इशू लगा हुआ है कि यार दिस इज़ नॉट राइट, ये कोई ठीक चीज़ नहीं चल रही कि हमारा कप्तान जलील हो रहा है। अच्छा, फ्रेंचाइज अलग से जलील हो रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तान है, वो फ्रेंचाइज वाले बेचारों की बाकियों की वैसी सख्ती आई हुई है, वो इस बात पे भी तपे पड़े हुए हैं। तो मुंबई इंडियंस के अंदर इस टाइम हलचल मची हुई है। वो एक और इनसाइड न्यूज़ वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मुंबई इंडियंस के जो मैनेजमेंट और ओनर्स हैं उन्होंने बात की रोहित शर्मा से कप्तानी वापस लेने की आफ्टर 5 मैचेस, लेकिन नहीं, वो भी बात नहीं बनी। रोहित शर्मा ने कह दिया कि नहीं, मुझे कप्तान नहीं बनना, वरना पहले इनका प्लान ये बना था कि 5 मैचेस बाद हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर रोहित शर्मा को दे दी जाएगी, लेकिन वो भी बात नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि रोहित शर्मा ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि उन्होंने क्या करना है। वो सिर्फ चुप करके इस फ्रेंचाइज में अब अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं। ये जैसे ये सीज़न ख़त्म हुआ, ही विल बी, वो जिसे कहते हैं ना, गॉन, डन एंड डस्टेड। अब उनके साथ और कौन जाता है ये देखना पड़ेगा। बुमराह का नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा के साथ साथ बुमराह भी मुंबई इंडियंस को छोड़ दें, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो रोहित शर्मा के बाद कप्तानी बुमराह के हिस्से में आती थी, लेकिन बुमराह की बजाय हार्दिक पांड्या को बनाया गया। तो बुमराह को डेफिनेटली, एक तो रोहित शर्मा को कप्तानी से जो हटाया गया उसका भी उनको गम था, फिर गुस्सा ये भी चढ़ गया कि चलो हटा दिया तो मेरा नंबर बनता था, मेरी जगह के ऊपर हार्दिक पांड्या आ गए, तो बुमराह को इस चीज़ का भी गुस्सा है। तो ये सारा कुछ मिक्स मिला कर ना, तो हो सकता है कि रोहित शर्मा के पीछे पीछे बुमराह भी ये फ्रेंचाइज छोड़ दें। अच्छा, अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी को नहीं चल रही, 3 मैचेस वो हार चुके हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें, गुजरात टाइटंस से वो हारे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद से वो हारे हैं और राजस्थान रॉयल्स से हारे हैं। इनमें से आप यूँ कह लें कि मुंबई इंडियंस के लेवल की टेक्निकली टीम बनती नहीं है इनमें से कोई, तीनों में से, लेकिन तीनों से हारे हैं, तीनों से हारे हैं। कुछ क्लोज मार्जिन गेम्स, मतलब गुजरात टाइटंस से 6 रन से हार गए, 20-30 रन से सनराइजर्स हैदराबाद से हार गए, और राजस्थान रॉयल से तो खैर वो मेरा ख्याल है कोई 6 विकेटों से आ रहे हैं, तो वो तो खैर एक कन्विंसिंग टाइप की विन समझ लें। तो ग्राउंड में ना मुंबई इंडियंस का चल नहीं रहा, हिसाब किताब नहीं बन रहा, कप्तान के डिसीजंस वर्कआउट नहीं कर रहे, कप्तान पैनिक में है, कप्तान से खुद भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो वो कप्तान कभी भी लीड नहीं कर पाता जो खुद ना परफॉर्म कर रहा हो। ये तो सिंपल सी है ना कि उसको खुद परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ सीजन्स में आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, लेकिन चूंकि उन्होंने पीछे अच्छे खासे रन्स किए हुए ना पहले के सीजन्स वगैरह में एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से ना अगर वो किसी एक सीज़न में रन्स नहीं भी कर पाते थे तो टीम के ऊपर उनकी ग्रिप मजबूत थी। हार्दिक पांड्या का प्रॉब्लम यह है कि हार्दिक पांड्या उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है रोहित शर्मा के। तो अब जब ये रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है तो अब वो फ़र्क साफ नज़र आ रहा है।
एक तो चलो वो फ़र्क तो है ही है, लेकिन वो जिस तरीके से रिप्लेस किया गया, फिर जो भी उसके ऊपर सारा ये फस क्रिएट हुआ, फैंस अलग नाराज़ हो गए, रोहित शर्मा अलग नाराज़ हो गए हैं, टीम में फूट पड़ गई है, टीम में ग्रुपिंग हो गई है, ड्रेसिंग रूम का माहौल इंटेंस हो चुका है, मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही, ओनर्स अलग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब करें तो करें क्या। तो केओस, टोटल केओस है इस पर्टिकुलर टाइम में, एज़ पर मुंबई इंडियन प्लेयर जिसने ये खबरें सारी बाहर पहुंचाई हैं। तो भैया फिर अब ये तो नहीं था, रोहित शर्मा को हटाना खाला जी का घर नहीं है। रोहित शर्मा को हटाने, बेसिकली रोहित शर्मा को जिस बुरे तरीके से, जिस भोंडे तरीके से हटाया गया है, ये सारा फसाद उस एक डिसीजन का है, बस बाकी कुछ नहीं है। रोहित शर्मा ने इवेंचुअली एक ना एक दिन तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़नी थी ना। आप उसे ट्रांजैक्शन पीरियड का नाम देकर बेशक हार्दिक पांड्या को दे देते, जो जहाँ जिसको भी मर्जी दे देते, बेशक वो लल्लू राम किसी पुराने किसी घर में बैठा हो यूपी के, उसको दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि आपने जिस बॉन्डे तरीके से हटाया ना, जो तजलील किया, जो डिसरिस्पेक्ट किया आपने रोहित शर्मा की, फैंस को वो डिसरिस्पेक्ट खा गई है। और फैंस अब हार्दिक पांड्या से और मुंबई इंडियंस से उस जिल्लत का बदला ले रहे हैं, उस डिसरिस्पेक्ट का बदला ले रहे हैं। और मज़े की बात है, इस सब में रोहित शर्मा को कुछ करना भी नहीं पड़ा, वो एक लफ्ज़ नहीं बोला, और स्टिल मुंबई चा राजा कौन? रोहित शर्मा। बढ़ गए मुंबई इंडियंस वाले। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।